रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक। दीपावली का पर्व जहां आ गया है, सभी लोग बहुत उत्सुक हैं। वहीं रायबरेली जनपद के कुछ ऐसे पटाखा व्यवसायी हैं जो इस त्यौहार को लेकर के इस बार उत्सुक नहीं, उनके चेहरे पर निराशा देखने को मिल रही। इस समय कुछ व्यापारी जो हैं पटाखे से संबंधित, वो लोग यहाँ जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। उन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या कारण है इस बार उनके चेहरे पर जो निराशा के भाव सामने नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग मेरे साथ सामने खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अपना नाम परिचय। मारुति त्रिपाठी। इस बार आप लोग पटाखे का हर साल वो करते हैं, इस बार यहाँ पे काहे ले खड़े हैं? देखिए, हम लोगों ने सुबह आज पेपर पढ़ा तो पेपर पढ़ते ही चेहरे का रंग उड़ गया। हम लोगों ने लाइसेंस प्राप्त किया। लाइसेंस मिलने के बाद हम लोग निश्चिंत हो गए कि दुकानें पटाखों की लगेंगी। तो हर व्यापारी कोई 2 लाख कोई 5 लाख का माल ले आया है। जिस हिसाब से प्रतिबंध लग गया है तो कहीं ना कहीं देखिए, जो छोटे व्यापारी हैं वो किसी से कर्ज लेकर के या जेवर गिरवी रख के लेके आए हैं। अगर प्रशासन को पटाखे बैन करने थे तो ये कुछ दिन पूर्व कर देते, लेकिन जो अभी का निर्णय है पूर्णतः गलत है। हमारी सरकार से मांग है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए और पटाखे लगाने की अनुमति दी जाए। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं इस बार और किस लिए उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही है। भाई साहब, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं आशीष पाठक, व्यापारी हितों में संघर्ष करता रहता हूँ, व्यापारी भाइयों के साथ रहता हूँ। जैसा कि सरकार के निर्णय आया है, आज सुबह पेपर के माध्यम से पता चला है कि दुकानें नहीं लगेंगी पटाखे की, तो यह पूर्णतः गलत है। क्योंकि कोई ना हर छोटा व्यापारी कहीं ना कहीं कर्जा लेकर, लॉकडाउन के बाद एक अच्छी मार्केट लगनी जा रही थी। लॉकडाउन में सारे व्यापारी संघर्ष करते नज़र आए थे, उन्हें उम्मीद थी कि इस व्यापार से उन्हें कुछ ना कुछ लाभ होगा। ऐसे में अगर व्यापारी के हितों में ध्यान न दिया गया, उनके लाखों का माल बर्बाद हो गया और जो वो जेवरात गिरवी रख कर किसी से कर्जा लेकर पैसा लेकर अपना माल लेकर आए हैं, ऐसे में अगर दुकानें न लगी तो व्यापारी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा और कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। तो इसके लिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए उनको 3 दिन की दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए। एक कोई खबर आ रही है सामने कि एनजीटी का कोई आदेश आया हुआ है, उसके बाद से ये गहमा गहमी मची हुई। क्या आदेश की कॉपी आप लोगों को मिली है? एनजीटी का आदेश की कॉपी तो नहीं मिली, मगर पेपर के माध्यम से पता चला सुबह कि एनजीटी ने आदेश जारी किया। तो मैं एनजीटी से पूछना चाहता हूं कि साल भर जो पटाखे दगते हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैलता है? नए साल में पटाखे इतने सारे भारी मात्रा में पटाखे फोड़े जाते हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैलता है? क्या शादी बारात में जो भी पटाखे फोड़े जाते हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैलता? केवल दीपावली में ही जो पटाखे फोड़े जाते हैं उनसे ही प्रदूषण फैलेगा और व्यापारियों को नुकसान करने के लिए क्या एनजीटी ने कदम उठा लिया है? तो एनजीटी का यह निर्णय बिल्कुल ही गलत है। इसमें व्यापारियों का पूरी तरह से घाटा होगा और व्यापारी कुछ ना कुछ करेंगे। इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, सारे व्यापारी भाई खड़े हैं। तो मेरा प्रदेश सरकार से निवेदन है कि वो दुकानें लगवाने की कृपा करें। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। भाई साहब, अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो आगे आप लोग कैसे लड़ेंगे? सर, हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं हमारे लोगों की मांगे पूरी की जाए। क्या लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने पैसा नहीं था तो हम लोगों ने ब्याज पे पैसा लेके पटाखे की दुकान लगाए हुए हैं, माल लाए हुए हैं। इस वजह से हम लोगों को ये प्रशासन से मांग है कि हम लोगों को पटाखे 3 दिन की अनुमति दी जाए। अगर नहीं, प्रशासन नहीं सुनता तब आप लोग कैसे करेंगे? सर, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पैसा उधार लेके हुए आए हैं, तो हम लोग कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा सर। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो लोग जो उधार से पैसा लेके आए हैं, किन्हीं कारणों से कहीं से भी अपना आय का स्रोत जो उन्होंने एकत्रित किया है, उसके बाद व्यवसाय के लिए 3 दिन के केवल व्यवसाय से उनकी रोजी रोटी भर जाती है। उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, जो आप लोग जो पैसे लेके आए हैं, अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अगर कहीं ना कहीं प्रशासन दुकानें लगाने की अनुमति नहीं देता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। हम कहीं ना कहीं से ब्याज पे पैसा लाए थे, कहीं ना कहीं वो भी हमारे घर पे तगादा करने आएंगे, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है और इसलिए हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई साहब, कितने सालों से अच्छा आप लोग ये पटाखे का व्यवसाय वो कर रहे हैं? ये पटाखे का व्यवसाय हम लमसम 5 वर्षों से कर रहे हैं। तो क्या हर बार इतनी दिक्कतें आती थी जितनी इस बार दिक्कतें नहीं, ऐसी दिक्कतें कभी नहीं, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अच्छा, पहले तो आप लोगों को फॉर्म जो मिलना था यानी लाइसेंस के लिए, उसमें काफ़ी दिक्कतों को झेलना पड़ा। जानकारी हुई है कि फॉर्म भी मिलने में काफ़ी दिक्कतें आई। अब उसके बाद ये एनजीटी का एक जो गाइडलाइन आ गए, तो इन दोनों को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, फॉर्म की बात की जाए तो रात 3 बजे से यहाँ लाइन लग गई थी। हम लोगों ने अपनी नींद और भूख प्यास मिटा के लाइन लगाई है।
लाठीचार्ज तक हुआ है। जब लाइसेंस मिल गया है तो हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे, लेकिन ये एनटीडी का जो ये आदेश आ गया है पटाखे बैन का, ये इससे कहीं ना कहीं निराशा सारे व्यापारियों में छा गई है और सारे व्यापारी बहुत ही दुखी हैं। सरकार से निवेदन है कि इसको वापस लिया जाए और पटाखे लगाने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पे जैसे काफ़ी लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात बताई कि अगर हम लोगों को आदेश नहीं मिला और अगर हम लोगों को पटाखे के लिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोग भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे। लॉकडाउन के बाद किसी न किसी तरीके से अपनी जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 दिन के त्यौहार से ही हम अपना पालन पोषण करते थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इधर कब ध्यान देता है। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।